हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबके क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपको पता है क्या डेट है? आज 9 नवंबर है। आज उर्दू नेशनल डे है। शायद ये बात हमें पहले मालूम नहीं थी या हमने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस वजह से मैं आपको पहले एक शेर सुना रही हूँ। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबां की है। अच्छा है ना शेर? अच्छा। और आप, उम्मीद है आपका काम भी अच्छा चल रहा होगा। ये हमने जो चैनल शुरू किया था ना, इसका अहम मकसद यही था कि आजकल स्कूल बंद हैं कोविड-19 की वजह से, और बच्चों को मतलब ट्यूशन भी नहीं मिल रहा है, घर से भी कुछ बच्चों को हेल्प नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए आप स्पेशली उन बच्चों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि उनको जल्दी जल्दी काम मिल सके और वो अपना लर्निंग वर्क कर सकें। चलिए आज हम अपनी वर्कशीट 21 जो कि लेसन नंबर 9 की है वो करते हैं, जिसका नाम है जंगल की ज़िंदगी। सवाल नंबर 1, शेर किस तरह के जंगलों में रहता है? शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे छोटे बड़े जानवर होते हैं। सवाल नंबर 2, जंगली जानवरों से दूर रहना क्यों बेहतर है? जंगली जानवरों से दूर रहना इसलिए बेहतर है कि हम लोग उनके तौर तरीके नहीं समझते और ऐसी बात कर बैठते हैं जिससे जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। सवाल नंबर 3, जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्तों के नाम बताइए। पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मसलन चीड़, देवदार, साल और सागवान वगैरह। सवाल नंबर 4, जंगल की ज़मीन किस तरह ज़रख़ेज़ होती रहती है? जवाब, चिड़ियाँ जंगलों के लिए ज़रूरी हैं इसलिए कि उनकी वजह से कीड़े मकोड़े कम होते रहते हैं और उनकी बीट से जंगल की ज़मीन ज़रख़ेज़ होती रहती है। सवाल नंबर 5, नागफनी, बबूल और कांटेदार पेड़ पौधे रेगिस्तान में क्यों ज़्यादा होते हैं? जवाब, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इनमें सिर्फ वही पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ज़्यादातर कांटेदार बेपत्ती के पेड़ पौधे होते हैं जैसे नागफनी और बबूल वगैरह। और आप हमें बताइए आपका सफ़र हमारे साथ कैसा गुज़र रहा है? उम्मीद है कि खुशगवार गुज़र रहा होगा। चलें नेक्स्ट अपने काम में मिलते हैं। बाय बाय।